शीला भी आप में से एक थी जिसे फोटोग्राफी का शौक था। उसका एक ब्लॉग था जहां वह कहानियों और युक्तियों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी। वह अपने अगले ब्लॉग पोस्ट के लिए कुछ डरावनी तस्वीरें लेने के लिए एक नए स्थान की तलाश में थी। वह कुछ ऐसा चाहती थी जो प्रेतवाधित और रहस्यमय लगे, कुछ ऐसा जो भय और जिज्ञासा पैदा करे। उसने ऑनलाइन खोज की थी, लेकिन कुछ भी उसकी नजर में नहीं आया। तभी उसे अपने शहर के पास के जंगल की याद आई। उसने जंगल की तस्वीरें लेने के बारे में सोचा, जिसे वह अपने ब्लॉग में प्रेतवाधित जंगल के रूप में प्रदर्शित कर सकती थी। वह शाम को इस उम्मीद में जंगल में गई कि वह कुछ भूतिया तस्वीरें खींच सकेगी। कुछ फोटो लेने के बाद उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था प्रतिबंधित जंगल 1 किलोमीटर। उसने सोचा कि यह कुछ तस्वीरें लेने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी, पर उस बोर्ड की दिशा गलत थी। उसने संकेत का अनुसरण किया और प्रतिबंधित जंगल की ओर अंदर चली गई। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में काफी अंदर चली गई है। वह किस ओर जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जंगल में रास्ता भटक गई थी। वह जंगल के घने पेड़ों से घिरी हुई थी, जिसके कारण उसको दिशा का कोई पता नहीं चल रहा था। रात गहराने लगी थी। उसे हवा में ठंडक महसूस हुई और उसने पेड़ों से अजीब सी आवाजें आती सुनी। उसने वापस लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक खो गई। शीला घबराने लगी थी, डर उस पर हावी होने लगा था। तभी उसे एक हवेली दिखाई दी जो वीरान लग रही थी। पेड़ों की लताएं हवेली की दीवारों पर फैली हुई थी, मानो वर्षों से वहाँ कोई नहीं आया हो। उस हवेली के बाहर एक सूखा पेड़ था जिस पर एक कंकाल लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली हो। उस हवेली और उसके आसपास का डरावना दृश्य देखकर उसे डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वह भयानक दृश्य उसके ब्लॉग पोस्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने मदद मांगने से पहले हवेली और पेड़ पर लटके कंकाल की कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया। शीला कंकाल के साथ पेड़ की तस्वीरें लेने लगी। उसने डरावनी अभिव्यक्ति को पकड़ने की उम्मीद में खोपड़ी पर जूम इन किया। वह आश्चर्यचकित थी कि वह व्यक्ति कौन था और उन्होंने खुद को क्यों मार डाला। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह उसके ब्लॉग के लिए कुछ अद्भुत तस्वीरें लेने का सही अवसर है। वह सावधानी से हवेली के पास पहुंची, यह उम्मीद करते हुए कि अंदर कोई नहीं है। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उसे धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और वह हवेली में प्रवेश कर गई। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा। उसने फर्श पर रहस्यमय आकृतियाँ, शैतान की पेंटिंग और मकड़ी के जालों से ढकी रहस्यमय मूर्तियाँ देखी। उसे जिज्ञासा और भय की भावना महसूस हुई, क्योंकि यह किसी शैतान के पूजा स्थल की तरह लग रहा था। वह अंदर से बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह फोटो लेने चली गई। जब वह तस्वीरें लेने की कोशिश करती तो उसे कैमरे के लेंस में भूतिया आकृतियां नजर आती। वे पीले और विकृत थे। उनकी आंखें खून से सनी हुई थी और उनके मुंह मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे घृणा और द्वेष से घूर रहे हों। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने सदमे में अपना कैमरा गिरा दिया। कमरे की रोशनी अचानक तेज धीमी होने लगी। दरवाजे और खिड़कियां तेज धमाकों के साथ खुलने और बंद होने लगे। उसने अपने कानों में फुसफुसाहट और चीखें सुनी जो उसे छोड़ने या मरने के लिए कह रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। दरवाजे बंद थे और खिड़कियां बंद थी। वह हवेली के अंदर फंसी हुई थी और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने महसूस किया कि एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया है और उसे पीछे खींच रहा था। वह चिल्लाई और पलट गई। तभी उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह एक भूत फोटोग्राफर था। उन्होंने काला लबादा पहना हुआ था और हाथ में एक विंटेज कैमरा थामा हुआ था। उसका चेहरा कंकाल हो गया था और आंखें लाल चमक रही थी। वह उसे देखकर बुरी तरह मुस्कुराया और कहा, शीला, मेरी हवेली में आपका स्वागत है।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शीला ने उस आदमी को हवेली के बाहर पेड़ से लटके कंकाल के रूप में पहचान लिया। वह हवेली का पूर्व मालिक था, जिसने फोटोग्राफी और शैतान के प्रति जुनूनी होकर आत्महत्या कर ली थी। उसने शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों के बदले में अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। उसने अपने कैमरे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। अपने पीड़ितों की आत्माओं को अपने कैमरे की मदद से पकड़कर उसे फोटो में कैद कर लेता और उन्हें शैतान के सेवकों में बदल देता। उस भूतिया फोटोग्राफर ने शीला से कहा, तुम्हारे पास फोटोग्राफी की अद्भुत प्रतिभा है शीला। तुमने मेरी हवेली और मेरे गुर्गों की कुछ अद्भुत तस्वीरें खींची है, लेकिन तुमने मेरे क्षेत्र में भी अतिक्रमण किया है और मेरी शांति भंग की है। इसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें शैतान का सेवक बनना होगा। उसने अपना कैमरा उठाया और उसकी ओर कर दिया। उसने कहा, से शीला। उसने शटर बटन दबाया और उस पर तेज रोशनी डाली और फोटो खींचने की आवाज आई। शीला को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसके दिल में चाकू घुस गया हो। वह हांफते हुए फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसके कैमरे के अंदर कैद हो गई। उसने अपना कैमरा उठाया और स्क्रीन पर देखा। उसने उसका चेहरा देखा, भय और पीड़ा से स्तब्ध। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके योगदान के लिए धन्यवाद शीला। आप मेरे तस्वीरों के संग्रह में एक महान योगदान है। वह पागलों की तरह हंसा, क्योंकि उसने उसके काम की प्रशंसा की। उसने अपने पीछे की छाया पर ध्यान नहीं दिया, जो बड़ी और गहरी होती जा रही थी। यह शैतान था, जो उसकी आत्मा को नरक में ले जाने के लिए आ रहा था। शैतान ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। वह भय से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि आग उसके मांस को जला रही है। शैतान ने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है मेरे दोस्त। तुमने मेरी अच्छी सेवा की है, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी आत्मा मेरी है और तुम्हारी तस्वीरें भी मेरी हैं। शैतान ने उसकी उंगलियां तोड़ दी और उसका कैमरा आग की लपटों में फट गया। उनकी तस्वीरें, उनकी यादें और उनकी पहचान नष्ट कर दी गई। उसका बेजान शरीर राख में बदल गया, क्योंकि शैतान उसकी आत्मा को नरक में खींच ले गया। शैतान ने शीला को अपना सेवक बना दिया। अब वह भूतिया फोटोग्राफर की तरह काम करेगी और लोगों की आत्मा को कैमरे की मदद से कैद कर शैतान का सेवक बनाएगी।